सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग क्लास 8th का जो मैथ का बुक है फ्रेंड्स, रत्ना सागर का जो बुक है फ्रेंड्स, उसका क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करने वाले हैं। और ये पूरा क्वेश्चन इसी पार्ट में मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरे से पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन का आंसर गलत आया था। वो कैसे आया था मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखिए, मैं कॉपी पे बताता था। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 मैं यहाँ पे फिर से रिपीट करना चाहूँगा। यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा जा रहा है। व्हेन 100 मेंस हैव प्रोविजन फॉर 20 डेज। मतलब क्या कि सिर्फ 20, मतलब क्या है कि जो 100 मेन है उसका प्रोविज़न कितना दिन तक चलता है, 20 दिन तक, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 25 मेन के द्वारा और जुट गया जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 25 मेन ही जुटता है, लेकिन 25 मेन और यहाँ पे जुट जाता है, ठीक है। तो 25 मेन और यहाँ पे जुट जाता है, तो यहाँ पे डे का घटेगा, बढ़ेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या गलती करा था। देखो, यहाँ पे इसको हटा देना है, इसको हटा देना, ठीक है। डे इज इक्वल टू क्या निकलेगा, यहाँ पे 125 होगा, यहाँ पे 125 होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 25 नहीं 25 जुट गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 100 इंटू 20 को किससे डिवाइड करेंगे, 125 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसको अब डिवाइड करो आप, 5 से करेंगे तो 4 आएगा, ये 5 से करोगे तो कितना आएगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा, यहाँ पे फिर यहाँ पे ये कटेगा, तो 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 16 डेज हो जाएगा, 16 डेज हो जाएगा, 16 डेज, ठीक है। 16 डेज हो जाएगा, ठीक है। 16 डेज हो जाएगा, क्या हो गया आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन में यही थोड़ा सा गलती था। तो आइए क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं, 12 में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, 800 आदमी है, वो क्या करता है, फिनिश करता है स्टॉक को। तो फिनिश करता है स्टॉक को कितना दिन में, 60 दिन में, ठीक है। तो अब बोलता है कि कितने आदमी को और जोड़ेंगे कि जो 40, जितना भी स्टॉक है उसको 40 दिन में ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे कैसे बनेगा, देख लीजिए। वही वाला फिर से ट्रिक अपनाना है। एक टेबल बना लेना है, सबसे पहले एक्स वाई का टेबल एक बना लेना है, ठीक है। ठीक है, बना लिए टेबल भाई। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 800 आदमी है जो 60 दिन में ख़त्म कर देता है, ठीक है। तो जो 800 आदमी है वो 60 डेज में ख़त्म कर देता है। अब यहाँ पर कितना आदमी जुटेगा कि जो 40 दिन में ही ख़त्म कर देगा। देखो यहाँ पे फिर से मैं देख लेता हूँ, 40 डेज, हाँ ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो देखो मैं इसको कैसे बनाता हूँ। यहाँ पे पहले क्या करना है, इसको इसको मल्टीप्लाई करना और इसको इसको भी मल्टीप्लाई करना और इक्वल टू कर देना, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन है, ठीक है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन रहता तो हम लोग ऐसे नहीं करते। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 800 इंटू 60 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे इसको क्या मान लो, ए मान लो, तो ए इंटू 40 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर से ए का वैल्यू क्या निकलेगा, 800 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 40 निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे ये जीरो जीरो कट जाएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यहाँ पे ये कटेगा क्या, 4 0 0 आएगा। तो ए का वैल्यू क्या आएगा, 1200, मतलब 1200 आ गया। लेकिन यहाँ पे आपका 1200 आंसर नहीं आएगा फ्रेंड्स, 1200 आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कि कितना इसमें और जोड़ेंगे, कितना इसमें और जोड़ेंगे कि वो जो भी कुछ स्टॉक है वो 40 दिन में ही ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें से आप 800 घटा दो, 800 इसमें से आप घटा दो, ए का वैल्यू नहीं होगा, 800 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 400। ये ए का वैल्यू होगा फ्रेंड्स, ये ए का वैल्यू होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4400। ए का वैल्यू क्या, 400 मैन को और ज़रूरत पड़ेगा ये जो स्टॉक है वो 40 दिन में ख़त्म करने में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आइए 13 में देखते हैं। 13 क्वेश्चन नंबर में क्या कहा जा रहा, विकास है उसके पास इनफ मनी है कितना पंप खरीदने के लिए, 90 पंप खरीदने के लिए। अब वो जो पंप है वो हर एक पंप कितना रुपये में देता है, 500 रुपये में देता है। अब पूछता है कि कितना सारा और पंप खरीद सकता है यदि वो हर एक पंप पे 50 रुपये डिस्काउंट पाएगा, ठीक है। अब बताइए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे बहुत आसानी से बन जाएगा। देखो यहाँ पे कैसे बनेगा, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो इसी के लिए मैं आगे बढ़ जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ से बनेगा।
क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, विकास जो है वो 90 पंप्स खरीदता है, 500 रुपया में हर एक लगा के, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से वही टेबल बना लो एक्स और वाई का, ठीक है जी। अब देखो 90 पंप्स खरीदता है, हर एक पंप का प्राइस कितना है 500 रुपया, तो इसमें आप 500 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो कितना आएगा 45,000, मतलब वो जो है 45,000 रुपया उसको खर्च होता है। मैं एक बार फिर से कर लेता हूँ, देखो आप लोग, 90 इंटू 500 क्या आएगा, 9 5 जा 45, और ये 3 जीरो बैठ गया, 3 जीरो हो गया, ठीक है। ये क्या है, रफ है, ये रफ है फ्रेंड्स, ठीक है। ये देखो 90 पंप जब यदि खरीदा तो 45,000 रुपया लगा। तो क्या बोलता है अब कि कितना पंप और खरीदेगा, कितना पंप और खरीदेगा, यदि हर एक पंप में 50 टिक्का डिस्काउंट होगा, ठीक है। ठीक है भाई, ठीक है। अब यहाँ पे आप कॉमन सेंस लगाओ, कि यहाँ पे जब 90 पंप 45,000 में खरीद रहा है, तो यदि 50 रुपये का यदि डिस्काउंट कर दिया जाए तो कितना रुपया में हर एक पंप मिलेगा, 45 रुपया में, 450 रुपया में मिलेगा हर एक पंप, ठीक है। पहले 500 मिल रहा था, अब 450 रुपया में मिलेगा, ठीक है। तो चलो अब 450 आ गया, तो अब हमें इसको क्या करना है, देखो यहाँ पे 450 है पंप। अब हर एक मेरे पास पैसा कितना है 45,000 रुपया, तो 45,000 को यदि डिवाइड कर दें 450 से, तो हमारा क्या निकल जाएगा, कितना पंप आप खरीद सकते हो। तो ए का वैल्यू यहाँ पे 100 नहीं होगा, क्योंकि पूछा है हमें कितना और पंप खरीदना है। वो जो लड़का है, विकास लड़का है, उसको कितना और पंप खरीदना पड़ेगा, ताकि वो, जिसमें कि 50 रुपया का डिस्काउंट हमेशा मिल रहा है, तो इसमें से आपको 90 घटाना पड़ेगा, तो कितना आएगा 10। इसका आंसर क्या आएगा 10 मोर, मतलब 10 ज़्यादा खरीदना पड़ेगा। देखो यहाँ पे पैसा सेम है 45,000, लेकिन यहाँ पे खरीदेगा कितना 100 खरीदेगा, और यहाँ पे आंसर कितना आएगा 10 मोर आएगा, ठीक है। 10 ज़्यादा खरीदेगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा हमें पूछ रहा है, कितना ज़्यादा खरीद रहा है उसके लिए हमें पूछ रहा है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 भी थोड़ा सा स्टैंडर्ड लग रहा है, बहुत ही आसान सब क्वेश्चन रहता है फ्रेंड्स, बस देखने का है, और बनाने यदि आप बैठ जाओगे तो आसानी से यदि आप बना लोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं। इफ़ ऑरेंजेस आर सोल्ड एट ₹45 पर डजन, यदि ऑरेंजेस जो है वो 45 रुपया दर्जन बेचा जा रहा है, तो जो मन्नू है वो 6 डजन खरीदता है, उसके पास जितना भी पैसा होता है, ठीक है। अब फाइंड द डिक्रीज इन नंबर ऑफ ऑरेंजेस, बीच में ऑरेंजेस कहाँ से आ गया फ्रेंड्स, अच्छा ऑरेंजेस ही है, बनानाज नहीं है, ऑरेंजेस ही है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना डिक्रीज करेगा वो ऑरेंज में, यदि कॉस्ट जो है इंक्रीज बाय 9 रुपीज़ पर डजन, ठीक है। यहाँ पे पहले 45 रुपया दर्जन मिल रहा था, लेकिन अब यहाँ पे 9 रुपया और बढ़ा दिया जाता है फ्रेंड्स, 9 रुपया और बढ़ा दिया जाता है। देखो कितना महंगाई है फ्रेंड्स, पहले 45 रुपये दर्जन मिल रहा था, लेकिन अब 9 रुपया और बढ़ा दिया जाता है। तो पहले 6 डजन खरीद रहा था, तो अब कितना डजन खरीदेगा। तो यहाँ पे देखो बहुत ही आसान वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मैं आपको कॉपी पे बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर क्या 14 है, क्वेश्चन नंबर क्या है 14 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है 14। अब देखो यहाँ पे एक्स और वाई का एक टेबल बना लो, ठीक है। अब जब 45 रुपया हर एक डजन मिल रहा था, तो वो क्या किया 6 डजन खरीद के आ गया, ठीक है, 6 डजन खरीद के आ गया। और यदि आप यहाँ पे कितना बढ़ा दोगे, 7 बढ़ा दोगे, 7 ही तो है, नहीं 9 है, 9 है, तो यहाँ पे 9 बढ़ा दोगे, 45 प्लस 9 क्या होता है 54 रुपीज़ हो गया, 54 रुपीज़ पर डजन आएगा। तो यहाँ पे कितना डजन वो खरीद पाएगा, ठीक है, वो कितना डजन वो खरीद पाएगा, ठीक है। ठीक है, बहुत ही आसान वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखो 45 रुपया डजन मिल रहा, 45 रुपया डजन मिल रहा, तो यहाँ पे कितना खरीदा 6 डजन खरीदा। अब जब 54 रुपया मिलने लगा तो कितना मिलेगा, ए इसको मान लो यहाँ पे 45 इंटू 6 इज इक्वल टू 54 ए, तो ए का वैल्यू हो गया हमारा 45 इंटू 6 बाई 54। यहाँ पे अब इसको डिवाइड करो, ठीक है। यहाँ पे ये 2 से कटेगा 3, यहाँ पे 2 से कटेगा 2 7, यहाँ पे ये 3 से कटेगा 9, और यहाँ पे ये कटेगा 5।
तो ए का वैल्यू क्या आ गया, ए का वैल्यू क्या आ गया 5, ए का वैल्यू आया 5, ए का वैल्यू आया 5। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कितना डिक्रीज उसको करना पड़ेगा, तो उसका डिक्रीज कितना करना पड़ेगा, 1 डजन डिक्रीज करना पड़ेगा, 1 डजन डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। देखो मैं एक बार फिर से बताता हूँ। देखो यहाँ पे जब 45 रुपया 45 रुपया में बेचा जा रहा था, तो 6 डजन लिया और 54 रुपया में यदि बेचा जाएगा तो ए लेगा। तो ए का वैल्यू हमारा आया 5। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है कितना उसको घटाना पड़ेगा, तो कितना घटाना पड़ेगा, तो 6 माइनस 5 घटाना पड़ेगा। तो आंसर क्या आ गया, 1 आ गया आंसर फ्रेंड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आइए 15 पे देखता हूँ। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है, इफ़ 9 टैप्स ऑफ द सेम साइज एम्प्टी अ टैंक इन 36 मिनट्स। मतलब क्या कि यदि 9 टैप है वो क्या करता है 36 मिनट में पूरा एक टैंक को एम्प्टी कर देता है। अब बोलता है कि यदि, देखो यहाँ पे, हाउ विल लॉन्ग इट टेक टू एम्प्टी द टैंक इफ़ 5 टैप्स गो आउट ऑफ ऑर्डर। मतलब क्या कि यदि यहाँ पे देखो कितना समय लगेगा, देखो यहाँ पे फिर से कितना समय लगेगा यदि यहाँ पे 5 टैप है जो उसको हटा दिया जाए, तो मतलब क्या आएगा, लास्ट में 4 टैप आएगा। ठीक है, ये भी बहुत आसान वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखो मैं यहाँ पे करके बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 15 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 15 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे x मानो और y मानो, यहाँ पे एक टेबल बना लो। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना 9 टैप को यदि 36 मिनट लगता है, तो यहाँ पे 5 और घट गया, -5 घट जाएगा, तो 4 टैप को कितना घंटा लगेगा या फिर कितना मिनट लगेगा। देखो यहाँ पे मिनट दिया गया है, तो यहाँ पे ए का वैल्यू मिनट निकलेगा, ना कि घंटा निकलेगा। ठीक है, ए का वैल्यू मिनट निकलेगा। ठीक है, अब ये बहुत ही आसान वाला क्वेश्चन फ्रेंड। देखो यहाँ पे 9 इंटू 36 करो इज इक्वल टू 4a करो, तो ए का वैल्यू क्या आ गया, 36 इंटू 9 बाई 4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बार में कटेगा, 9 बार में कटेगा। ठीक है, 9 बार में कटेगा, तो ए का वैल्यू कितना आ गया, 81 आ गया। ठीक है, ए का वैल्यू कितना आ गया, 81 आ गया। ठीक है, ठीक है, अब क्या बोलता है कि यहाँ पे 81 क्या है, मिनट है। 81 क्या है, मिनट है, MIN है। अब यहाँ पे आप 81 मिनट भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे आंसर में आवर और मिनट में दिया गया है, तो आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पर से आप 60 घटा दो तो कितना आ गया, 21। मतलब क्या कि 1 आवर 21 मिनट। आशा करता हूँ ये आपको कन्वर्जन आता होगा। 1 आवर और 20 मिनट होगा। ठीक है, ठीक है, 1 आवर और 21 मिनट। ये क्या करेगा, 4 यदि टैप रहेगा तो ये पूरा 1 घंटा 21 मिनट में पूरा ये टैंक जो है खाली हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए देखता हूँ। एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। देखो यहाँ पे सब चीज़ इन्वर्सली है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड है और ये आसान है फ्रेंड्स, लेकिन उतना भी स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन आसान है। ठीक है, तो ध्यान से इसको इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ना। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ अ गैस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। ठीक है भाई, यदि हमारा प्रेशर है तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है वॉल्यूम का। ऐसा देखो यहाँ पे, ऐसा देखो, प्रेशर ऑफ गैस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय वॉल्यूम। मतलब यहाँ पे ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का सिंबल है 1 बाय वॉल्यूम। यदि डायरेक्टली रहता तो ऐसे क्या करते, ऐसे करते और यहाँ पे भी लिख देते, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली नहीं है, तो यहाँ पे प्रेशर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, वॉल्यूम का। ठीक है, अब क्या बोलता है, यदि यदि कोई एक गैस है वो 30 सीसी ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 30 सीसी ऑक्यूपाई करता है और प्रेशर निकालता है, प्रेशर करता है 85 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बताइए डिक्रीज इन प्रेशर बताइए 75 सीसी। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे समझ ही में नहीं आता है कि क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन को ज़्यादा हार्ड नहीं बनाना है, उसी तरीके से बनाना है जैसे आप पहले बनाते थे। ठीक है, एक्स और वाई के यहाँ पे टेबल बना लेना है। सबसे पहले बात, यहाँ पे एक टेबल बना लोगे। ठीक है, टेबल बना लिया। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 30 सीसी का यदि रहेगा तो 85 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर निकालेगा। 30 सीसी करेगा तो 85। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि यदि 75 सीसी करेगा तो डिक्रीज इन प्रेशर बताइएगा, डिक्रीज इन प्रेशर बताइएगा। सिर्फ प्रेशर नहीं, डिक्रीज इन प्रेशर कितना, 75 रहेगा।
75 रहेगा तो डिक्रीज इन प्रेशर बताइएगा। ठीक है, यहाँ पे आप मान लो आप वही काम करो, 30 इंटू 85 इज इक्वल टू 75 है। तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 30 इंटू 85, इसको करें इसको किससे डिवाइड करेंगे, 75 से। तो यहाँ पे 75 से आप डिवाइड कर दो, यहाँ पे 5 से कटेगा, 5 1 जो 5, यहाँ पे फिर 2 5 बचेगा, तो 5 5 जो 25, 5 से कटेगा। सबसे अच्छा आप इसको काट लो या फिर इसको काट ही दिए हो तो काट लो। 5 1 जो 5, 5 7 जो 35। ठीक है, अब ये 15 दूनी 30, 5 15 2 जो 30 होता है। तो ए का वैल्यू कितना आ गया, 34 आ गया। ठीक है, ठीक है, ए का वैल्यू 34 आ गया। अब बोल रहा है कि कितना डिक्रीज करेंगे, ए का वैल्यू आया 34, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कितना डिक्रीज करेंगे। तो 85 में से 34 घटा दो तो कितना बचेगा, 5 में से 1 4 गया तो 1, 8 में से 3 गया तो 5। ठीक है, क्या आ गया, 51 आ गया। 51 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर यदि घटा दिया जाए, यदि इसमें से ये यदि देखो यहाँ पे 85 माइनस यदि कर दिया जाए तो कितना आएगा, 34 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब पूछता है कितना घटेगा, तो यहाँ पे 51 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो है घट जाएगा। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन में देखो फाइंड द मिसिंग वेरिएबल। ठीक है, फाइंड द मिसिंग वेरिएबल बोलता है, तो ये बहुत ही आसान वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखो यहाँ पे देखो देखो इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जैसे बनाते थे वैसे ही बना ले जाना है। ठीक है, 17 का 1। ठीक है, 17 का 1 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखो यहाँ पे x और y वेरी इन्वर्सली है, इन्वर्सली है, डायरेक्ट नहीं है, इन्वर्सली है। ठीक है, 1 से 4 y है 9, तो बट अगर जो y 6 रहेगा तो कितना x का वैल्यू होगा, 1 से 4 y है 9, तो यदि y का वैल्यू रहेगा 6 तो x का वैल्यू बताइए। यही है क्वेश्चन, यही है क्वेश्चन। यहाँ पे आप मान लो वही इन्वर्सली है, तो इन्वर्सली है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 6a करना पड़ेगा, a इंटू 6 लिखो या फिर 6 इंटू a लिखो। तो a इज इक्वल टू क्या होगा, 9 4 जो 36 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 6। a का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, a का वैल्यू नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे x का वैल्यू आएगा, या फिर आप a का भी वैल्यू लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे x आएगा, x आएगा, x का वैल्यू कितना होगा, 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अब देखो वेरी इन्वर्सली है, यहाँ पे चारों क्वेश्चन इन्वर्सली है। देखो यहाँ पे x बराबर 32 है, y बराबर 15 है, तो यदि x बराबर 60 हो जाए तो y बराबर क्या होगा। देखो फिर से यहाँ पे मैं आपको कॉपी पे बताता हूँ। ठीक है, यदि x जो है 32 है और उसी समय यदि y जो है वो 15 है, तो बताइए यदि यहाँ पे देखो x यदि 60 हो जाए तो y का वैल्यू बताइए। x यदि यहाँ पे 60 हो जाए तो y का वैल्यू बताइए। यहाँ पे एक टेबल बना लो आप, यहाँ पे y लिख दो आप, तो यहाँ पे क्या हो गया, 32 इंटू 15 इज इक्वल टू 60y। अब यहाँ पर से y का वैल्यू निकाल लो, 32 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 60। यहाँ पे आप कर दो, जैसे करना है कर दो। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60। तो यहाँ पे क्या आएगा, 4। और यहाँ पे यदि ये काटेंगे तो कितना आएगा, 8। बाई इज इक्वल टू 8 आ गया, क्या आ गया आंसर। अब थर्ड नंबर फोर्थ नंबर आप फिर खुद से बना सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, देखो थर्ड नंबर में क्या बोल रहा है, वेरी इन्वर्सली, यहाँ पे इन्वर्सली वेरी करता है। अब देखो यहाँ पे यदि y है जो 12 है, ठीक है, y है, ये दोनों क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ये दोनों से थोड़ा सा अलग है। ये दोनों को तो आप आसानी से बना लीजिए, लेकिन ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन को आप आसानी से नहीं बना पाओगे। ठीक है, यहाँ पे देखो इसको कैसे बनाना है, x और y का यहाँ पे टेबल बना लो एक बार। ठीक है, अब क्या बोलता है, x और y वेरी इन्वर्सली करता है। यदि यहाँ पे y 12 है, जितना गिवन है फ्रेंड्स पहले उतना लिख लो, जितना समझ में आता है पहले उतना लिख लो, उसके बाद फिर बात का काम करेंगे। ठीक है, यदि y 12 है तो फाइंड x। अब x निकालना है व्हेन कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू 210। ठीक है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि x निकालना है जब कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू 210 रहे। ठीक है, व्हेन कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू 210 रहे। अब देखो यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन मतलब क्या है। ठीक है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन मतलब आपको पहले समझना पड़ेगा। तो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन मतलब क्या कि x और y का गुना, जैसे देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे,
ठीक है। यहाँ पे यदि इसको गुना कर दिया जाए तो क्या हो गया, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, मतलब 60 इंटू 8, 60 इंटू 8 क्या हो गया 480। तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। अब बता रहा है कि ये दोनों का जो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है, मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई करके ये डायरेक्ट बता रहा है कि ये 210 है फ्रेंड्स। अब इसका x का वैल्यू निकालो, तो x का वैल्यू कितना निकलेगा, इज इक्वल टू 210। तो x का वैल्यू कितना होगा, 210 डिवाइडेड बाई 12, इसका वैल्यू कितना आएगा 17.5 आ गया। ठीक है, आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, याद रखना कांस्टेंट टर्म मतलब x और y का गुना। ठीक है। अब वैसा ही क्वेश्चन है, x और y, यहाँ पे कॉलम बना लो। अब यहाँ पे ये x यदि 40 है तो y निकालो, जहाँ कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन मतलब ये दोनों का गुना 8 है, तो यहाँ पे y का वैल्यू निकालो। तो y का वैल्यू कितना होगा, y इज इक्वल टू, यहाँ पे 40y था, इज इक्वल टू 8 था, तो y इज इक्वल टू क्या होगा 8/40 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा 1/5 इसका आप क्या लिख सकते हो 0.2। तो फ्रेंड्स हमारा ये जो वीडियो था, ये जो पूरा एक्सरसाइज 21B था, ये पूरा समाप्त होता है, और जो चैप्टर था 21 ये भी पूरा समाप्त होता है। ठीक है, ये भी पूरा समाप्त होता है। ठीक है। अब फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और यदि फ्रेंड्स आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।